वरुण, मुझे तुमसे बात करनी है। सोच रही थी कि तुम्हें कॉल करूं या नहीं, और इतने में तुम्हारा कॉल आ गया। अच्छा, मैं तुमसे बात नहीं कर पाई इसलिए। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर करना क्या चाहती हो? तुम वहां क्यों आई थी आज? सॉरी, मुझे नहीं आना चाहिए था, पर तुम जब चाहो जा सकते हो। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे कल सुबह 5 बजे घर से निकलना है। माँ 4 बजे उठाने आ जाएंगी। शादी मंदिर में है, इसीलिए जरा जल्दी उठना है। बात क्या है? मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी वरुण। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे नफरत करो वरुण। ये मुमकिन नहीं है। I hate you, नित्या। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं है। You don't deserve my love। इसी टेरेस पर, इसी जगह पर मैं तुमसे गुजारिश कर रही थी कि तुम मुझे अपना लो। तब मुझे भी यही एहसास हुआ था कि तुमने मुझे समझा नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं है। You don't deserve my love। देखो मेरी बात ऐसी बातें समझने। हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। क्या तुम यही कहने आई हो? हाँ। सॉरी। चलती हूँ। तुम उस गांव में कल फिर जाने वाली हो? तुम्हें कैसे पता? हम दोनों के दोस्त एक ही है ना, वही दो। पर उन्होंने मुझे नहीं बताया। पता नहीं क्यों नहीं कहा। न्यू कार? हाँ? न्यू मेरी नहीं, पापा की है। ओह। नित्या। हाँ? माय कार। वाह वरुण, really nice. I'm happy for you. ड्राइव? तुम्हारा एहसान उतार रहा हूं। मैंने इतनी बार तुम्हारी गाड़ी चलाई है, वरना एहसान बाकी रह जाएगा। क्या राधिका मेरे बारे में जानती है? उसने तुम्हारे बारे में पूछा तो था, पर बताने को इतना कुछ है कि एक बार शुरुआत करता तो पता नहीं कितना वक्त लगता। मैंने कहा बाद में बताऊंगा।
मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। संडे को किसी लड़की को भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में नहीं लेकर जाना है। फिल्म शुरू होने से 10 मिनट पहले थिएटर पहुंचना है। और अगर उस लड़की का बर्थडे हो तो सारा दिन उसके साथ बिताना है। हे, नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैंने भी तुमसे 2 चीजें सीखी हैं। एक क्रिकेट, लेग स्पिन क्या होता है, ऑफ स्पिन क्या होता है, और अच्छा, क्या तुम जानती हो एडम गिलक्रिस्ट कौन है? कम ऑन, वो ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर है। अच्छा, गोरा है इसीलिए पता है। अच्छा बताओ, रमेश पवार कौन है? नहीं पता ना? तुम तो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते थे ना? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ नित्या। वो हमेशा घर आती जाती रहती है। मैं उससे मिलना चाहूंगी। जिससे तुम शादी कर रहे हो, देखूं तो वो कौन है? शादी का प्लान? मतलब तुम्हारा प्लान क्या है? नहीं जानती। शादी तो नहीं करूंगी। क्या? क्यों नित्या? तुम तो हमेशा से ही शादी करना चाहती थी ना? तुमसे करना चाहती थी, किसी और से नहीं। मैंने सिर्फ तुमसे शादी करने की बात कही थी, सिर्फ तुमसे। सॉरी। तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। अपने मम्मी पापा, अपने भाइयों के बारे में कभी क्यों नहीं बताया वरुण? क्योंकि मर्द बेवकूफ होते हैं या इगोइस्टिक। सही कहा। ये जगह जरा भी नहीं बदली, ये झूला भी नहीं बदला। ये मिडिल क्लास अपार्टमेंट है, इसीलिए। मैं भी यहीं रहती थी, भूल रहे हो? प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे कभी भागना नहीं चाहिए। तुम्हें मुझे जाने से रोकना चाहिए था, तुम्हें समझना चाहिए था। याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। भले ही मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन तुम्हें वहां से नहीं जाना चाहिए था। तुम बिना बताए क्यों चले गए? तुम्हारी शादी के 3 घंटे पहले ये सब कह रही हूँ, बस ये याद रखना। वरुण, तुम हमेशा से मेरे लिए सब कुछ थे। ये बात मैं जानती हूँ और तुम भी अच्छे से जानते हो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें यही कहने आई थी वरुण। अच्छा, मतलब तुम यही कहने आई थी और कुछ नहीं? नथिंग?
आप सोए नहीं? वरुण, तुम उस लड़की से मिलने गए थे इतनी रात के वक्त? आईआईएम में पढ़ते वक्त इस तरह की शायद कोई बात नहीं थी। तुम्हें उस लड़की से कोई उम्मीद है क्या? हाल ही में तुम मना पपड़ू भी गए थे। तुमने कहा था कि कोई बहुत जरूरी काम है तुम्हें। रिसेप्शन में प्रकाश ने मुझे बताया कि नित्या मना पपड़ू में एक बच्चों का स्कूल चला रही है और पप्पू भी नित्या से ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे अच्छी तरह से जानता हो। एक बार तुमने माँ को नित्या के नाम से पुकारा था, है ना? हाँ पापा, मैं उसी से मिलने गया, उससे बात की और गुड बाय कह के आ गया। गुड बाय कहने से क्या बात खत्म हो गई? और अब तुम उलझन में पड़ गए हो। राधिका, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। राधिका हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे दुख नहीं पहुंचा सकते। तुम किसी और से प्यार करते हो और वही तुम्हारे दिल में है, फिर तुम्हें राधिका से शादी नहीं करनी चाहिए। उसे तुम खुश नहीं रख पाओगे और ये एक पाप होगा। वो तुम्हारे जैसी नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम है तो तुम्हें इस बारे में कोई ना कोई फैसला जरूर लेना होगा। बी अ मैन। वरुण, हाय। क्या बात है? वरुण, क्या बात है दीदी? चलो अब सो जाओ, बहुत हुआ। कौन है? वरुण, वरुण, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी बहन से पूछो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। काम्या, दरवाजा बंद करो। बताओ नित्या, क्यों आया हूँ मैं यहाँ? तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं बुलाती हूँ तो तुम सब कुछ छोड़कर नहीं आते हो। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? हम साथ कैसे रह पाएंगे? वहां तुमने यही कहा था ना? और क्या कहा था? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। इसीलिए मैं वापस आ गया हूं। शादी के लिए हाँ कहा था क्योंकि मुझे नहीं लगा तुम मुझे कभी अपनाओगी। तुम कल क्यों आई थी नित्या? यही कहने की हमें एक दूसरे से प्यार नहीं करना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? वरुण, तुम जाओ, पापा जाग जाएंगे, वो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं तुम्हारे पापा की फिक्र क्यों करूं? इसने की थी मेरे माँ बाप की फिक्र। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या? तुमसे नफरत करता हूं। आई हेट यू। सो सॉरी वरुण। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। पता है किसे? राधिका को, उसके मम्मी पापा को, अपने भैया भाभी, सभी को। वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। उन सबको सॉरी कहना पड़ेगा इस शादी को ना कहने के लिए। यकीन नहीं होता शादी से 1 घंटा पहले मैंने ये सब किया। यकीन नहीं होता तुम सॉरी कह रही हो। सोचा था फिर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आओगी, पर तुम्हें देखा तो तुम्हें गले लगाने का मन किया। और इसीलिए आई हेट यू।
आई हेट यू। अब रोना बंद करो। रोना बंद करो, ये करना बहुत आसान है। नित्या, कौन हो तुम? वो मैं आपकी बेटी से मिलने आया था। इससे नहीं, नित्या से। नित्या, सर मैं बस अभी आया हूं। नित्या, बाय द वे आई एम वरुण कृष्णन। ये सब क्या है नित्या? आप चलिए ना, मैं सब बताती हूँ। हाँ? पापा प्लीज। देखिए, यो, मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल से नहीं, बचपन से ही। अलकनंदा अपार्टमेंट्स। 11th में वो घर से स्कूल के लिए आधा घंटा पहले निकल जाती थी। मेरे लिए ऐसा करती थी। उसने वो स्कूल भी चुना था मेरे लिए। आपसे एक्स्ट्रा लंच पैक करवाती थी, वो भी मेरे लिए। याद है आपका एक मोबाइल फोन खो गया था, वो फोन मैंने अभी मेरे पास रखा है। लाइफ में पहली बार 5 स्टार होटल में खाया, आपके क्रेडिट कार्ड से ही बिल भरा था। मैंने अपने स्कूल के सारे दोस्त पीछे छोड़ दिए और पापा से 10,000 रुपए ज्यादा खर्च करवाए ताकि मैं उस स्कूल में एडमिशन ले सकूं जिसमें वो थी। अभी हाल ही में मैंने 1.5 लाख रुपए खर्च किए और मेरी नौकरी जाते जाते बची। आपकी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत तकलीफ उठाई। मैंने 10 दिनों तक उससे बात करने की कोशिश की पर उसने मुझसे बात नहीं की। आज सुबह ही मेरी शादी थी। 6:30 बजे का मुहूर्त था। 5:30 बजे मैंने शादी से इनकार कर दिया। नित्या से जितना प्यार करता हूं उतना प्यार शायद ही कभी किसी और से कर पाऊंगा। ये सब क्या है नित्या? पापा पापा प्लीज। वरुण रुक जाओ। वरुण प्लीज रुक जाओ। चली जाओ। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों आया। पता नहीं क्यों आए थे? तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ क्यों आए थे? हाँ, नहीं पता। तुम क्यों आई थी नित्या? हाँ? क्या कहा था तुमने? हम दोस्त रह सकते हैं? राधिका से मिलने आई थी? आई लव यू वरुण। कुछ भी, लव यू। इसीलिए मैं आई थी। अब करती हो? हमेशा से करती आई हूँ वरुण, तुम ये बात अच्छे से जानते हो। आई लव यू। क्या तुम प्यार का मतलब भी जानती हो नित्या? प्यार में कोई शक नहीं करता, ईगो बीच में नहीं लाता, जो भी हो जाए कभी अलग नहीं होता। यही सच है, दोबारा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम ये जानते हो। आई लव यू। गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ स्कूल में, कॉलेज में या अभी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। भले ही हमारे बीच कितनी बार झगड़ा हुआ हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? तब हमारे बीच सब ठीक हो जाता। हमने कितनी बार बातें की लेकिन एक बात कभी नहीं की। तुम कुछ नहीं कहोगे? बहुत कुछ कहना है तो कहो ना। क्या था? सुना। नित्या,
तुम्हारे पापा घर पर हैं, जूते पड़ेंगे। स्कूल में पकड़े जाते तो, कॉलेज में फिर भी ठीक था। मैंने तुमसे 2 बातें सीखी हैं, एक क्रिकेट और दूसरी ये। I love you, वरुण। I love you। डैड, अंदर चलें? अब उनसे हमारी शादी की बात करनी है ना? शादी करने का फैसला अच्छा है, पर तुम्हारे पापा खुश नहीं होंगे। हाँ? उन्हें पता चल गया अब तक तुमने मुझ पर कितना खर्चा किया है। शादी तो हो गई, लेकिन लड़ाइयाँ नहीं रुकी। वैसे लड़ाइयों का आइडिया उसका है, और हमारे अब 4 बच्चे हैं, और बच्चों का आइडिया मेरा है।